मुसलमान साइंसदानों का साइंस की तरक्की में बहुत ज़्यादा हिस्सा है। उन्होंने बहुत सी अशिया ईजाद भी की हैं। इस वीडियो में आपको उनकी इस ईजाद करदा अशिया के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। शुक्रिया। कदीम यूनानियों का ख्याल था कि हमारी आंखें किसी लेज़र की तरह शुआएं खारिज करती हैं जिसके बाइस हम देख पाते हैं। ताहम जिस शख्स ने सबसे पहले ये जाना कि रोशनी आंखों से निकलती नहीं बल्कि दाखिल होती है, वो 10वीं सदी के मुस्लिम साइंसदान इब्न इलाहिसुम थे, और इसी को देखते हुए उन्होंने पहला पिन होल कैमरा ईजाद किया और पहली लैब को तश्कील दिया। नहाना धोना मुसलमानों की मजहबी जरूरत है और यही वजह है उन्होंने आज के दौर में इस्तेमाल होने वाला साबुन अपने दौर उरूज में ईजाद किया। कदीम मिस्र और रोम में साबुन जैसी कोई चीज इस्तेमाल होती थी, मगर ये अरब थे जिन्होंने सब्जियों के तेल और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के इम्तिजाज में मुख्तलिफ खुशबूयात का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि शैम्पू भी इंग्लैंड में एक मुस्लिम ने 1759 में मुतारफ कराया। क्या आपको मालूम है कि काफी जो आज दुनिया के मकबूल तरीन मशरूबात में से एक है, दर हकीकत मुसलमानों की ईजाद है, और ये किसी साइंसदान का नहीं बल्कि आम चरवाहे अरब का कारनामा है जो अपने जानवरों को चरा रहा था कि उसे एक नए तर्ज का बैरी मिला और उन्हें उबालने के बाद दुनिया में पहली बार काफी तैयार हुई। इस मशरूब की तैयारी का ये पहला रिकॉर्ड है, जिसके बाद बीज एथोपिया से यमन पहुंचा जहां सूफी बुजुर्ग अहम मवाक़ोहे पर उसे पीकर सारी रात जागते थे। 15वीं सदी के इख्तिताम तक ये मशरूब मक्का और तुर्की से होता हुआ 1645 में यूरोपी शहर वीनस और फिर दीगर ममालिक तक पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि लंदन में पहला काफी हाउस भी एक तुर्क शख्स ने ही ओपन किया। शतरंज की एक किस्म कदीम हिंदुस्तान में खेली जाती थी, मगर इस गेम को तरक्की आज के दौर में ईरान में मिली जहां से ये यूरोप और एशिया के दीगर ममालिक तक फैल गया। लफ्ज़ रुख भी फारसी जबान से ही शतरंज का हिस्सा बना। राइट ब्रदर्स से लगभग 1 साल पहले मुस्लिम मौसीकार, इंजीनियर, शायर अब्बास इब्न फरेंस ने एक उड़न मशीन की तैयारी की मुतअद्दिद कोशिशें की। 852 ईस्वी में उसने कर्तबा की अजीम मस्जिद के मीनार से एक ढेले लबअद और लकड़ी के परों के साथ छलांग लगाई। उसे तवक्को थी कि वो एक परिंदे की तरह हवा में तीर सकेगा, मगर वो नाकाम रहा। मगर इस लिबादे ने नीचे गिरने की रफ्तार कम कर दी और इस तरह दुनिया का पहला पैराशूट वजूद में आ गया। बाद में 70 साल की उम्र में उसने रेशम और उकाब के परों से एक मशीन तैयार करके फिर पहाड़ से छलांग लगलाई और 10 मिनट तक कामयाबी से हवा में तैरता रहा था। हम उतरते ही क्रैश हो गया और उसने नतीजा निकाला जो कि दुरुस्त था कि अपनी डिवाइस में दम न लगाने की वजह से लैंडिंग खराब हुई। अगरचे चीनियों ने सल्फर गन पाउडर ईजाद किया था और इसे आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर ये अरब थे जिन्होंने इसमें पोटेशियम नाइट्रेट शामिल करके इसे फौरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुसलमानों की इस ईजाद ने सलीबी जंगों में ईसाई अफवाज को खौफजदा कर दिया था, जबकि 15वीं सदी में मुसलमानों ने रॉकेट और टारपेडो ईजाद किया जिससे वो दुश्मनों के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते थे। जमीन के गोल होने का तसव्वुर ज़माना क़ब्ल मसीह में कदीम यूनानी साइंसदानों में भी आम था, लेकिन 9वीं सदी में मुतअद्दिद मुस्लिम स्कॉलर्स ने बाकायदा तौर पर इस नज़रिए को मुस्लिम दुनिया में गलीलों से 500 साल पहले आम कर दिया था। जमीन के घेर के बारे में मुस्लिम माहिरीन का हिसाब इतना दुरुस्त था कि 9वीं सदी में ही उन्हें बता दिया था कि वो 40,000 से ज़ायद किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो कि मौजूदा हिसाबात से सिर्फ 200 किलोमीटर ही कम था। दुनिया भर में नंबरों का सिस्टम मुमकिना तौर पर हिंदुस्तान में सामने आया, मगर नंबरों का ये अंदाज अरबी का है और ये पहली बार कागज पर एक मुस्लिम रियाजीदान अल-ख्वारज़मी और अल-किनदी ने 825 में इस्तेमाल किया। अलजब्रा का नाम भी अल-ख्वारज़मी की किताब अलजब्र के नाम पर रखा गया जो ताहाल इस्तेमाल हो रहा है। मुस्लिम रियाजीदानों का काम 300 साल बाद इतालवी माहिर फिबोनाची के जरिए यूरोप पहुंचा। इसी तरह तिकोन और अलगोरिथम की थ्योरी भी मुस्लिम दुनिया से ही सामने आई। पहला फांटीन पेन 953 में एक मिस्री सुल्तान ने ईजाद किया, क्योंकि वो ऐसा कलम चाहता था जिसके दाग उसके हाथों या कपड़ों पर ना लग सकें। इस कलम में मौजूद कलमों की तरह स्याही अंदर जखीरा होती थी और निब के जरिए इससे लिखा जाता था।
विंड मिल को एक ईरानी खलीफा ने 7वीं सदी में ईजाद किया जिसे मकई की फसल के लिए पानी के हुसूल के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता था और यूरोप में ये चीज़ 500 साल बाद देखने में आई। जदीद अहद के मुतअद्दिद सर्जिकल आलात की बुनियाद 10वीं सदी के मुस्लिम सर्जन अल-ज़वाहिरी ने रखी। उनके निश्तर, कैया और दीगर 200 आलात की अहमियत को आज के अहद के सर्जन भी मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने जख्मों को टाँके लगाने वाला ऐसा धागा भी तैयार किया जो कुदरती तौर पर जिस्म से अलग हो जाता था, जबकि उन्होंने कैप्सूल भी ईजाद किया। इसी तरह 13वीं सदी में एक और मुस्लिम तिब्बी माहिर इन नफीस ने दौरान खून की वजाहत की, जबकि मुस्लिम डॉक्टरों ने अफ्यून और अल्कोहल के इम्तिजाज से ऐसी सुइयां तैयार कीं जिससे किसी को भी बेहोश किया जा सकता था, और ये तकनीक अब भी इस्तेमाल हो रही है। ईसाई दुनिया के गिरजाघरों में गुंबदों की तामीर का तसव्वुर भी इस्लामी तमीरात से लिया गया। ये गोल तामीर इस तर्ज तामीर से कई गना बेहतर था जो रोमन इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसके जरिए इमारत को ज्यादा बड़ा, ऊंचा और कम्प्लेक्स की शक्ल देना आसान हो गया। इसके अलावा मुस्लिम दुनिया से ही मिंबर, रोज विंडो और दीगर तकनीक यूरोप ने अद्धा लिए, यहाँ तक कि यूरोपीय कले भी इस्लामी दुनिया की नकल है। शाफ्ट एक ऐसी डिवाइस है जिसको जदीद अहद की मशीनरी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और इंसानी तारीख की अहम तरीन मैकेनिकल इजादात में से एक मुस्लिम इंजीनियर अल-जराजी ने की, जिसके जरिए पानी को कुनवे की तह से ऊपर लाकर आबपाशी का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1206 में उनकी किताब से साबित होता है। वाल्व्स और पिस्टन को भी उन्होंने ईजाद किया, जबकि उन्हें रोबोटिक्स का बानी भी करार दिया जाता है।